अगर आपको देश के संविधान का थोड़ा भी ज्ञान है तो क्या आप बता सकते हैं कि चिकन मटन खाने का जिक्र संविधान की कौन सी अनुसूची में है? क्या संविधान में चिकन मटन खाने की कोई टाइमिंग, कोई वक्त मुकर्रर किया गया है? कोई मौसम बताया गया है क्या? हैरानी की बात यह है कि जिसका देश के कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसे लेकर 12 महीने विवाद होना आम हो गया है। चिकन मटन खाने के सीजन तय होने लगे हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखकर आप समझ रहे हैं कि यह खबर तेजस्वी के नवरात्र में मछली खाने या सावन में राहुल गांधी के मटन बनाने या फिर उत्तर प्रदेश के कावड़ विवाद का एक्सटेंशन नहीं है। इस बार मटन पॉलिटिक्स के सेंटर में हैं 3 चेहरे। शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और इसमें तीसरा पक्ष भगवान पांडुरंग, जिनके ये दोनों ही नेता खुद को भक्त बताते हैं। तो पहले आपको बता दें कि ये नया विवाद आया कहां से है और ये क्यों आया है। विवाद दरअसल 15 अगस्त को ही खत्म हो गया था, जब महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने मीट शॉप को बंद रखने का आदेश 1 दिन के लिए दिया था और ये महाराष्ट्र के लिए नहीं है। लेकिन कल नासिक में किसी प्रेस वाले ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले से हफ्ते पुराना सवाल पूछ लिया और सुप्रिया सुले ने जो जवाब दिया तो एक तरह से दबे कुचले विवाद को एक नई जिंदगी दे दी। आणि खाल्ला माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? खरंय की नाही? आमचे आई वडील खातात, सासू सासरे खातात, नवरा खातो आणि आमच्या पैशांनी खातो बाबा, दुसऱ्यांचं काय नाही, उधार आपला। अब देखिए, अगर सुप्रिया सुले इतना भर बोलकर भी रुक जाती तो सबको मर्जी का खाने की आजादी है, ठीक था। लेकिन उन्होंने यहां कह डाला ये कि वो भगवान पांडुरंग को मानती हैं और पांडुरंग भी उन्हें नॉनवेज खाने से नहीं रोकते। विरोधियों को तो इससे एक मौका मिल गया और वो मौका कैसे मिला आपको बताएंगे। सुप्रिया के दावे पर भगवान पांडुरंग ने उन्हें नॉनवेज खाने की परमिशन दे रखी है, बीजेपी ने उन्हें घेरा। लेकिन पहले ये देख लीजिए आप कि ऐसा कहकर सुप्रिया ने कौन सा छत्ता छेड़ दिया है। दरअसल पंढरपुर के भगवान विट्ठल को ही विठोबा और पांडुरंग नाम से पुकारा जाता है। जो वारकरी संप्रदाय पंढरपुर के विष्णु रूप विट्ठल और लक्ष्मी रूपा रुक्मणी को पूजते हैं, वारकरी हर साल आषाढ़ और कार्तिक महीने में पंढरपुर की पैदल यात्रा करते हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ तुकाराम जैसे संत इस समाज के प्रेरक रहे हैं और ऐसे में वारकरी संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय है। भगवान पांडुरंग के भक्त शाकाहारी जीवन का पालन करते हैं, सारे व्रत नियम धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं। और जब सुप्रिया सुले ने यह कह दिया कि उन्हें नॉनवेज खाने की परमिशन भगवान पांडुरंग ने दे रखी है, तो सीएम फडणवीस ने उनके इसी बयान की फाइल सीधे वारकरी संप्रदाय को ट्रांसफर कर दी। सुनिए। रंगाला मटण खाल्लेलं चालतंय, बाकीच्यांना काय प्रॉब्लेम? याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातले तमाम वारकरी देतील। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पॉलिटिकली बड़ा स्मार्ट मूव चला। खुद कुछ नहीं कहा, वारकरी संप्रदाय को गेंद पास कर दी। अब वो ही सुप्रिया सुले से निपटे। कोई भरोसा नहीं, कल को धरने प्रदर्शन होना शुरू हो जाए, मांग उठे सुप्रिया सुले माफी मांगो, भगवान पांडुरंग के सामने आकर प्रायश्चित करो, ऐसा भी मुमकिन है। वैसे एनएफएचएस की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत में करीब 84% पुरुष और 70% महिलाएं मांसाहारी हैं, यानी नॉनवेज खाते हैं, चिकन मटन मछली खाते हैं। इनमें 8% पुरुष रोज नॉनवेज खाते हैं, 49% हफ्ते में एक बार नॉनवेज खाते हैं और इसी तरह 6% महिलाएं रोज नॉनवेज खाती हैं, 40% हफ्ते में एक बार नॉनवेज खाती हैं। लेकिन सुप्रिया सुले ने यह कहकर विवाद की चादर खुद ओढ़ी है कि उन्हें तो भगवान पांडुरंग से नॉनवेज खाने की परमिशन मिली है। अब देखना होगा आगे आगे इस मामले में क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।